साथियों नमस्कार। आज हम लोग नीति शास्त्र के सार तत्व को मानव के क्रियाकलापों में ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि कर्म करना मानव की नियति है। हम नैतिकता का मूल्यांकन उसी परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं जब वह व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ अनेक विकल्पों की उपस्थिति होते हुए बिना किसी आंतरिक व बाहरी दबाव के अपने कर्म को कर रहा हो। प्रश्न उठता है कि कौन से कर्म मनुष्य को करना चाहिए और कौन सा कर्म मनुष्य को नहीं करना चाहिए। प्रश्न यह भी है कि मनुष्य का परम उद्देश्य अर्थात अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। कुछ विचारक सत्य या शुभ को परम उद्देश्य मानते हैं। प्रसिद्ध विचारक प्रोटागोरस तो मनुष्य को सभी वस्तुओं का मापदंड मानते हैं, अर्थात मनुष्य ही यह निर्धारित करता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस प्रकार शुभ व्यक्ति सापेक्ष हो जाता है। विचारक कांट कहते हैं वही शुभ है जिसके मूल में निहित भावना शुभ है। सुखवादी सभी विचारक केवल सुख को ही शुभ मानते हैं। भौतिकवादी विचारक काम को ही जीवन का परम उद्देश्य मानते हैं। उपयोगितावादी विचारक बेंथम और मिल मानते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही परम उद्देश्य होना चाहिए। अंतः प्रज्ञावादी विचारक मानते हैं कि मनुष्य की अंतरात्मा जिस नियम को शुभ मानती हो वही कर्म नैतिक कर्म हो जाता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि परम उद्देश्य की प्राप्ति नैतिक आचरण के लिए अत्यंत ही आवश्यक शर्त है, अर्थात व्यक्ति का परम उद्देश्य नैतिक आचरण को निर्धारित करती है। यह प्रथम शर्त है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के दौरान अनुशासन, परिश्रम, आज्ञाकारिता आदि मूल्य सिखाए जाते हैं ताकि उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, उसमें नैतिकता पनप सके। बच्चा जब और बड़ा होता है तो उसमें सद्भावना, परोपकारिता, सहयोग आदि मूल्यों को सिखाया जाता है। और जब बच्चा वयस्क हो जाता है, व्यवसाय करने लगता है, तो उससे ईमानदारी, प्रतिबद्धता, कर्तव्यनिष्ठता जैसे मूल्यों की अपेक्षा समाज उस व्यक्ति से करता है। इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि नैतिकता का सार तत्व वे विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्य होते हैं जिसे मनुष्य अपने जीवन के हर पड़ाव में, हर अवस्था में आचरण के रूप में ग्रहण करता है और अपने नैतिक कर्मों के द्वारा एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण करता है। अब हम लोग मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारक तत्व एवं इसके परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। समाज में व्यक्ति के नैतिक अनैतिक कर्म की सुनिश्चितता के उपरांत ही दंड निर्धारण की व्यवस्था की गई है। नैतिकता के कुछ निर्धारक समाज सापेक्ष और विभिन्न समयों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार निश्चित किए गए हैं, जिनमें कुछ निर्धारक तत्व जैसे इरादा अर्थात प्रयोजन, स्वयं कर्ता, किया गया कर्म, परिस्थिति या पीड़ित अथवा लाभार्थी और परिणाम है। समाज में कुछ कार्यों को स्पष्ट रूप से अनैतिक घोषित कर दिया गया है, भले ही वह कार्य किसी भी परिस्थिति या किसी भी दबाव में किया गया हो। ऐसा समाज जो केवल कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर नैतिक और अनैतिक होने का निर्णय करता है, उसे अत्यंत पिछड़ा हुआ माना जा सकता है। किसी कर्म के नैतिक और अनैतिकता के निर्धारण में कर्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे यदि गरीब व्यक्ति चोरी करता है तो उसे कम अनैतिक माना जाएगा, और यदि वही चोरी अथवा घोटाला अमीर व्यक्ति करता है तो उसे अधिक अनैतिक माना जाएगा, क्योंकि वो यह कार्य आराम करने के उद्देश्य से कर रहा है। इसी प्रकार नैतिकता का निर्धारण पीड़ित व्यक्ति से भी होता है। जैसे गरीब व्यक्ति से उसकी जमीन छीनना अधिक अनैतिक माना जाएगा और किसी अमीर व्यक्ति से कोई कीमती चीज छीन लेना कम अनैतिक माना जाएगा। नैतिकता के निर्धारण में इरादा भी बहुत मायने रखता है। प्रयोजन क्या है आपका, जैसे आपके मजाक करने से या मजाक में पिस्टल चला देने से
किसी मित्र की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ आपका इरादा हत्या का तो नहीं था, परंतु आपसे दुर्घटनावश ऐसा हो जाता है। और दूसरी तरफ कोई शत्रु आपको मारने के लिए आता है लेकिन आप बच जाते हैं, तो यहाँ किए गए नैतिक और अनैतिक कर्मों का निर्धारण आपका प्रयोजन अर्थात इरादा करेगा। इसी प्रकार परिस्थितियाँ भी नैतिकता के निर्धारक होती हैं। जैसे यदि किसी स्त्री के साथ कोई व्यक्ति बुरा बर्ताव करता है और उस स्त्री के द्वारा अपने बचाव में उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो उस स्त्री के द्वारा किया गया कृत्य अनैतिक नहीं समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार परिणाम भी नैतिकता का निर्धारक होती है, क्योंकि कभी कभी अच्छे इरादे से किया गया कार्य का परिणाम गलत हो सकता है। जैसे किसी डॉक्टर द्वारा अपने कैंसर पीड़ित मरीज को अतिशय पीड़ा से आराम दिलाने के लिए उसे पीड़ा हारक दवाइयाँ देता है, परंतु यह दवाइयाँ उसकी इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करती है। फिर भी डॉक्टर के द्वारा किया गया यह कृत्य परिस्थिति को समझते हुए और इरादे को देखते हुए उचित और नैतिक प्रतीत होता है। उपर्युक्त निर्धारक तत्वों में आधुनिक समाज की न्याय व्यवस्था प्रयोजन और परिस्थिति को ही नैतिकता के प्राथमिक निर्धारक तत्व मानती है। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने मानव के क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सारे तत्व को और नैतिकता के निर्धारक तत्व एवं परिणामों पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम नीति शास्त्र के विभिन्न आयामों जैसे मानकीय नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र, व्यवहारिक नीति शास्त्र और आधुनिक विचारधारा पर आधारित मार्क्सवादी नीति शास्त्र, लैंगिक नीति शास्त्र, आश्वेत नीति शास्त्र और फ्रायडवादी नीति शास्त्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार।